दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार ये पूछ रहे हैं कि भैया ये जो नोटिस है क्या सच में हम लोगों के जो फिजिकल हैं वो 3 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें दो राय है ही नहीं। आप लोगों के लिए रेलवे ने पहले ही बोल रखा था कि हम जनवरी से चीजें स्टार्ट कर देंगे। और मैं एक चीज और बता दूं, ईस्टर्न रेलवे का ये नोटिस है, तो ईस्टर्न रेलवे में भले ही 3 तारीख से हो रहे हैं, हो सकता है कहीं 1 तारीख से हो रहे हो सकता है कहीं 5 तारीख से हो रहे हो। ये जो नोटिस है, इस नोटिस की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ के कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये फर्जी नोटिस है। ये 99.9% रियल नोटिस है और ये इंटरनल नोटिस है। ऐसे नोटिस रेलवे डिपार्टमेंट में वैसे भी निकलते रहते हैं। सारी चीजें इसमें लगभग ऑथेंटिक हैं। आप चाहे किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, यहां पे जिन चीजों को मेंशन किया गया है उन ऑफिसर्स के नाम हो, या यहां पे जिन चीज का साइन करवाए गए हैं जिस ऑफिसर के, सीनियर डिविजनल पर्सन ऑफिसर, ये सारी की सारी चीजें, ये जो चीज है यहां पे अगर बात करें तो 10 तारीख को चेयरमैन की ओर से एक लेटर जारी हुआ था, उसके रेफरेंस लेके ये बताया गया है कि भैया हम 3 तारीख से 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक फिजिकल कराएंगे और ईच डे 1250 लोगों का हम लोग फिजिकल कराएंगे। और उन्होंने 2 डेट और रखी हैं कि किसी की कोई गलती हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो हम 2 डेट इन लोगों ने और रखी है, 10 और 11 जनवरी, उसको भी हम लोग फिजिकल कराएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो नोटिस है मेरे हिसाब से भी बहुत हद तक सही है और इसके अकॉर्डिंग ही चीजें होंगी। लेकिन ये सिर्फ एक जोन का है। बात करते हैं रिजल्ट की, तो इस चीज से रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको तैयारी के लिए 5 दिन मिलेंगे कि 10 दिन मिलेंगे। इसलिए आप ये मान के चलिए कि जो रिजल्ट है वो किसी भी दिन आ सकता है, लेकिन उम्मीदें जो हैं वो 10 से 15 के बीच रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि कम से कम 10-15 दिन आपको फिजिकल के लिए भी दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि भैया आपको पक्का ही दिए जाएंगे तो ये चीज गलत हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों के मार्क्स 60 के अप्रोक्स हैं, 58, 55 के अप्रोक्स हैं, आप लोग रनिंग को स्टार्ट करिए। ये बात मैं बहुत पहले से आप लोगों से कह रहा हूं, लगातार आप लोगों से कहते आ रहे हैं आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग लास्ट टाइम पे दौड़ नहीं पाओगे। ये सोच लो, ये नोटिस इन्होंने जब बोल दिया है ना, ये सारी चीजें इन्होंने बताई है। और देखिए ज्वाइनिंग प्रोसेस भी बहुत जल्दी होगा। इसलिए आप लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दूसरी चीजों के जो फाउंडेशन बनानी है उसको भी आप लोग तैयारी करते रहिए और फाउंडेशन बना लीजिए। एक टाइम पे अगर दौड़ने की कोशिश करोगे ना कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप आज ही से जाइए, थोड़ा थोड़ा दौड़िए, क्या चला जाएगा यार। अब देखो आज 4-5 तारीख तो हो ही गई है और 5-7 दिन की बात है, आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 5 दिन अगर आप दौड़ भी लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपके शरीर में से कोई कुछ निकाल के ले जाएगा। जो आप दौड़ोगे वो भी तो अपने शरीर के लिए ही दौड़ोगे। तो इसमें गाइस ये जो बातें हैं, ये जो लेटर है, ये देख सकते हैं आप 17 नवंबर का है। कहने का मतलब यह है कि अब से 15-20 दिन पहले का नोटिस है ये, लेकिन ये चीज लगभग ठीक है और इसी के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। और इसमें आप लोग खुद समझ सकते हैं, जब रेलवे ने खुद कहा था कि हम दिसंबर में रिजल्ट देंगे, तो उससे पहले रिजल्ट की तो संभावना ही नहीं थी, ये तो सबको पता है। अब दिसंबर आ गया है तो दिसंबर में उनको रिजल्ट देना है, ये 100% श्योर है। आप लोगों का दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा फिजिकल जो है वो जनवरी में स्टार्ट करने को उन्होंने बोला था, तो इस लेटर के अकॉर्डिंग भी जनवरी में हो रहे हैं। तो इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है। आप लोगों के जो चीजें हैं वो एज इट इज होंगी। लेकिन ये मत सोचना आप कि आपका 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। किसी का किसी भी दिन से हो सकता है 2 से हो जाए, 5 से हो जाए, 7 से हो जाए, वो डिवीजन टू डिवीजन डिपेंड करेगा। इनके यहाँ कम कैंडिडेट हैं तो कितने दिन में निपटाना है, कहीं पे 10-10 दिन भी फिजिकल चलेंगे। लेकिन एक दिन में 1250 कैंडिडेट को निपटाना आप खुद समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इनकी तैयारियां हैं और ये बहुत अच्छे से आप लोगों को ज्वाइनिंग भी कराएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट देके रखिए। किसी भी तरह की आप लोगों ने कमी छोड़ी तो ये सब आप लोगों का पछताना हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा ALP की जो फाउंडेशन है वो बैच चल रहा है आप लोगों का, और आज है संडे, तो हम लोग जो है फुल टेस्ट लगाएंगे प्रीवियस ईयर, और इसके साथ साथ हम एक फुल टेस्ट लगाएंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, जैसे ग्रुप डी में क्वेश्चंस आए थे। आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग जैसे टारगेट भी कंप्लीट कर रहे हो। पहले तो टेस्ट बता दूं, एक टेस्ट आप लोग, अगर टेक्स्ट बुक आपके पास होगा ही, अगर नहीं भी है तो अगले टाइम से आप लोगों को सारे के सारे टेस्ट अपनी वाली एप्लीकेशन पे ही मिल जाएंगे, ये वाले भी प्रीवियस ईयर, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास है, आप इससे तो लगाइए ही लगाइए। 9 अगस्त वाला जो पहला पेपर हुआ था ये वाला आप लोगों को लगाना है। इसके साथ अगर मैं बात करूं गाइज,
तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो है ये देख सकते हैं आप, जो आप टारगेट पूरे कर रहे हो ना डेली, उन टारगेट्स को अगर आप लोग देखोगे, अगर आप डेली के टारगेट पूरे करते हो, जैसे मैंने ट्रायंगुलर नंबर समझाया, तो आप देखिए यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर के औसत के बारे में, यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर के बारे में कितने अच्छे से आप लोगों को चीजें समझा दी गई हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ये ट्रायंगुलर नंबर समझा दिया आपको। फिर इसके अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक से तो देख सकते हैं आप पूरा, मतलब ऐसे सॉल्यूशन शायद ही आप लोगों को किसी ने दे रखे हो जिस तरह के सॉल्यूशन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों के सॉल्यूशन है और एक एक क्वेश्चन आपकी 4-4 चीजें कवर कर रहा है। ये देख सकते हैं आप। अगर यूनिट्स की बात करें तो अगर आपने टेस्ट लगाया तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि आप लोगों का सिलेक्शन रह जाएगा। प्री तो आप गारंटेड क्लियर करेंगे, और अगर आप लोगों ने प्री क्लियर किया तो आपका 95% सिलेबस तो वैसे ही कवर हो रखा होगा, तो आप बाकी चीजों को तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जो CBT 2 का सिलेबस है वो लगभग मैच ही खाता है इसके साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा अच्छे से आप लोगों की टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। चाहे आप किसी भी चीज से संबंधित बात कर लें, ये सब आप लोगों के टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन है जो इतने अच्छे से आप लोगों को प्रोवाइड करवाए गए हैं। चाहे वो लेटर्स से संबंधित हो, नंबर से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित चीजें हैं वो बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो गाइज आप लोगों का अगर मन है तो आप लोग उस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज संडे है इसलिए हम लोग टेस्ट दिलवा रहे हैं, तो आप लोग भी जाके टेस्ट दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट होगा, आप लोग जरूर से जरूर वो टेस्ट दीजिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और जो लोग टेस्ट देना चाह रहे हैं तो वो लोगों को कैसे टेस्ट देना है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चलिए मैं दिखा देता हूँ इस चीज को। देखिए क्या करना है, आप लोग VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए ये आप लोगों को कोर्स दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करिए, और फिर इसके बाद ये ALP आप लोगों को जो दिख रहा है इस पे क्लिक करिए। और जैसे ही आप लोग देखेंगे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे व्यू और पे आपको व्यू डेमो पे क्लिक करना होगा, व्यू डेमो। फिर यहाँ पे आप टेस्ट पे जाएंगे और आप लोग ALP JEE, ये तो टारगेट बेस्ड टेस्ट है, आप लोगों के फुल टेस्ट ये हैं। तो आज आप एक टेस्ट लगाएंगे फुल टेस्ट वाला, यहाँ से एक टेस्ट लगाएंगे फुल 75 वाला, और एक लगाएंगे आप प्रीवियस ईयर। आप इन दोनों टेस्टों को लगा दिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें थी जो आप लोगों को बतानी थी। तो गाइज चलिए फिर आप लोग जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वो नोटिस भी लगभग ठीक है और आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर आप देखिए कुछ लड़के हैं ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उनसे रनिंग नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करोगे आप। अगर आपका ये वाला हाल है ना भाई, चाहे कुछ कर लो, मैं कह रहा हूँ अगर इस टाइम पे एकेडमी भी ज्वाइन करनी पड़ रही है ना, आप 100-200 रुपए के लालच के चक्कर में अपना सिलेक्शन मत खो देना। सिलेक्शन बहुत मुश्किल से मिलता है, और आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि ये खेल है सब, तो भाई आप सोचते रहो, बहुत बड़ा नुकसान आप लोग अपना कर लेंगे। तो गाइज मैं तो आप लोगों से बस यही कहूंगा कि भैया आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। बाकी आप लोगों का जो ALP का फाउंडेशन है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर ही रखा है। ALP के बारे में सिलेबस डिस्कशन हो, बाकी चीजें हो, आप लोगों की एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से चल रही हैं, वो भी हम लोग करा रहे हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं इस टाइम पे फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी डेली सुबह और शाम आप आधा घंटा भी दे देंगे ना, आधा घंटा, तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा। दिन में 2 बार दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक टाइम आप दौड़िए अच्छे से। पूरे हफ्ते दौड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 से 5 दिन दौड़िए, बहुत है। और गैप लेके भी दौड़ सकते हैं, जैसे कि 2 दिन दौड़ लिए, 1 दिन का गैप ले लिया, इस तरीके से भी कर सकते हो अगर स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है तो। लेकिन आप 7 दिन दौड़ेंगे, पूरी हड्डियां मतलब पूरी की पूरी टूट के रह जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। फिर आप पूरा मत दौड़िए, ऐसे मत दौड़िए कि 7 दिन दौड़ना है पूरे, फिर आप लोगों को हड्डियों कह रहा हूं बार बार, मतलब आप लोगों को आराम की भी जरूरत होती है। इसलिए आराम अगर नहीं लोगे तो जो मसल्स आपकी टूटेंगी वो उनको बनने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। और रनिंग जब करते हो स्टार्टिंग में तो पेन सभी को होता है, ये मत सोचना कि आपके लिए अनोखा पेन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत पेन होगा ही। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है आप लोग शेयर कर सकते हैं, हम लोग जितना हमसे हो पाएगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है। बाकी 3:45 में मैंने रेस निकाली थी, और इतना मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूं कि रेस वहां कम टाइम में ही निकलेगी, जितना आप यहां मार रहे हो उससे कम टाइम में निकलेगी, क्योंकि वहां पे एक अलग ही जोश रहता है। बाकी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ जाएंगे फिजिकल के लिए, और बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।